बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज की वीडियो करते हैं जी शुरू। अच्छा जी, अम्मी के रूम में ये वुड वर्क रहता था। अभी इसकी कंप्लीट वीडियो आपके साथ शेयर करनी थी, कंप्लीट डिटेल के साथ। ये काम कैसे करवाया है और क्या कॉस्ट हमें लगी है इस सारे काम के लिए और कितना टाइम में ये सारी जो सेफ है वो कंप्लीट हुई है, डिटेल आपके साथ शेयर करती हूँ कम्प्लीटली। अच्छा जी, पहले तो सबसे कलर सेलेक्ट करने का मसला था। तो कलर सेलेक्ट करने के लिए जो ये बुक्स होती हैं ये मैंने घर में मंगवा ली थी, क्योंकि मैं चाह रही थी कि ख़ुद कलर सेलेक्ट करूं। और कलर सेलेक्ट करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा। सारी चीज़ें देखी हैं। डार्क कलर पहले करवाया हुआ था वुडन ब्राउन में, वो हमने नहीं करवाना था, लाइट कलर लेना था। और टेक्सचर भी इस दफ़ा यूवी शीट जो है वो यूज़ करवानी थी हाई ग्लॉस में, तो वो देख रहे थे। अच्छा, यहाँ पे देखा कि जैसे ही हम कोई कलर सेलेक्ट कर रहे थे तो वो पता चल रहा था मैट में था। मैट पहले ही मैंने जैसे आपको वीडियो में बताया कि मैट हम पहले ही करवा चुके थे। मैट मुझे नहीं इस दफ़ा चाहिए था, मुझे यूवी शीट में हाई ग्लॉस में चाहिए था। तो वो जो चीज़ हमें पसंद आ रही थी वो फिर पता चलता था ये भी मैट में है। 3 से 4 कलर जो हैं वो लाइट में हमने सेलेक्ट किए थे और बड़े प्यारे से, बड़े जितने ज़बरदस्त यहाँ पे नज़र आ रहे थे। तो जब वहाँ से पता करवाया तो वो काफ़ी ज़्यादा डार्क थे। इनके आउटलेट पे मैं नहीं जा सकी थी, अगर वहाँ जाती तो ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना था। अभी जाने का मसला था तो इसी वजह से ये बुक्स घर में मंगवा ली थी। अम्मी के आईसाइट का थोड़ा सा मसला है कि उनको शायद यहाँ से कुछ समझ आए या ना आए, लेकिन मेरी कोशिश यही होती है कि जो तीनों भाभियाँ हैं घर में माशाल्लाह, उनके मशवरे से वो काम करवाया जाए। क्योंकि बेशक अम्मी के रूम में काम होना था, लेकिन जो है ना सबकी रजामंदी शामिल होनी चाहिए। तो फिर उनको भी चेक करवा लेती हूँ। 2-3 हमने कलर सेलेक्ट किए थे, पेंडिंग पे रखे थे कि जो चीज़ अच्छी लगेगी वो करवा लेंगे। मैं अगेन एंड अगेन भाभीियों को दिखा रही थी कलर सेलेक्ट करें, आप भी कुछ पसंद करें, मे बी कि जो आप चूज़ करेंगे वो अच्छा लगे हमें। तो वो फिर देख रहे थे। हमने 2-3 कलर जो है वो सिलेक्शन पे रखे थे कि वहाँ पे जो लेने के लिए जाएगा जो कलर ज़्यादा अच्छा लगा वो उनमें से सिलेक्ट कर ले। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जितने कलर हमने सेलेक्ट करके भेजे थे उनमें से कोई कलर भी वहाँ पे सिलेक्ट नहीं हुआ था। वाइट कलर का मार्बल टेक्सचर में एक सिलेक्ट हुआ था, अच्छा लग रहा था। वाइट मार्बल में भी आगे चल के मैं दिखाती हूँ, 1-2 पेजेस के आगे मुझे नज़र आया था, वो आपको दिखाती हूँ कि कौन सा कलर बाद में सिलेक्ट हुआ था। ओपन करते हुए अभी वो मुझे नज़र आया है। ये देखें, ये जो वाइट कलर में है ना मार्बल में, ये सिलेक्ट हुआ जो मेरे हाथ के नीचे आ गया था। जब फाइनली शेड्स आ गई थी घर में तो देखा था तो अच्छा लगा था। अदरवाइज़ यहाँ पे देखने में जो हमें चीज़ चाहिए थी वो नहीं मिल रही थी, क्योंकि वो ज़्यादा बता रहे थे कि वो मैट में है। मैट हमें चाहिए नहीं था, इस तरह की लुक चाहिए थी यूवी हाई ग्लॉस में। वो जो सबसे ऊपर है वो शायद इन्होंने सेलेक्ट की है। बाकी यहाँ पे शेड्स तो बहुत प्यारी नज़र आ रही थी। अच्छा जी, इनकी रेंज भी इसी तरीके से थी जिस तरह की हमें शेड पसंद थी। वो सबसे एक्सपेंसिव थी, 14 to 15,000 तक, 14 से 15,000 तक जस्ट सिंगल शेड थी। और आपको पता है कि अगर रूम साइज़ में काम करना चाहें रूम साइड पे तो काफ़ी ज़्यादा जो शेड्स हैं वो लग जाती हैं, तो काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ती हैं। लेकिन शीट मुझे इसी तरह की चाहिए थी हाई ग्लॉस में, तो इसी वजह से ये सिलेक्ट की हैं। अदरवाइज़ मैट में जो है वो थोड़ी सी चीप थी, थोड़ी सस्ती थी, लेकिन मैट में हमने काम नहीं करवाना था। यहाँ पे ये कुछ क्लिप्स सेंड किए गए थे मुझे कि यहाँ से कुछ पसंद करने। अच्छा, ये जो ग्रीन है ये हमें बहुत पसंद आया था कॉपी में, लेकिन यहाँ पे आके इन्होंने हमें जो क्लिप भेजा इसमें काफ़ी ज़्यादा ये डार्क है। अच्छा जी, काफ़ी सामान आ चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, और ये अपना सेटअप भी यहाँ पे लगा के चले गए हैं। और ये है जी साइट जहाँ पे काम होना है। हमने जब मार्बल लगवाई थी तो इस तरह की ये जो चौकी है ये मिस्त्रियों से थोड़ी सी ऊंची रखवा ली थी, ताकि इस जगह पे जो इजीली काम हो सके सेफ का। ये ऊंचा थोड़ा सा बनाना होता है, अदरवाइज़ इन्हीं को काम करना होता है, लेकिन हमने ये जगह थोड़ी सी ऊंची रखवा ली थी। सीलिंग पे अभी पेंट रहता है तो इसी वजह से ये जब सेफ तैयार हो गई थी तो अभी हमने इसके ऊपर से स्टिकर नहीं उतारे। फाइनल लुक भी आपके साथ इंशाल्लाह जल्दी शेयर करूँगी। वाइट कलर में सारा काम करवाना है अंदर से, तो इसी वजह से वाइट कलर की सारी शीट मंगवाई है। और फाइनली ये कुछ बन गए हैं जी, इनके सेटअप रेडी हो गया है। नक्शा सारा मैंने इनको खुद ही बना के दिया था। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी कोऑपरेटिव टीम थी। जैसे जैसे मैंने इनको डिज़ाइन सेलेक्ट करके दिया था इन्होंने सेम वैसे ही बना के दिया है। बहुत अच्छी हमें टीम मिली थी जी। ये वाली भी, इनका जो नंबर है इंशाल्लाह मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी, आप देख लीजिएगा। बड़ी मेहनत के साथ इन्होंने ये सारा फ्रेम तैयार किया। अब ऊपर से जो कैबिन है वो रह गए हैं। इस तरह का सारा डिज़ाइन मैं इनसे करवा के गई थी और रात को आई थी इस तरह का क्लिप जो है इसको कैप्चर करने के लिए। ये है जी फाइनल इसके अंदर से इसकी लुक।
यहाँ पे नीचे 2 ड्रॉ बनेंगे और बाकी अंदर से भी मैं आपको दिखाती थी। पीछे ये अम्मी का कैबिन है और अम्मी के कैबिन के पीछे जो है शेल्फ्स वो भी रखवाई थी ताकि गर्मियों या सर्दियों के कपड़े जो हैं वो पीछे ईज़िली तय करके रख सकें। ये आम चौड़ाई वाली सेफ नहीं है जिस तरह लोगों के घरों में होती हैं, ये बल्कि उससे भी डबल नहीं बल्कि ट्रिपल इसका साइज़ रखा गया था, क्योंकि हमने बेसिकली ये डिज़ाइन करवाई थी बिस्तर के लिए, ताकि यहाँ से ही बिस्तर जो है वो पिक कर लिए जाएँ हर सीज़न में। तो बिस्तरों के लिए काफ़ी ज़्यादा हमें स्पेस चाहिए थी। ये जो हमारे टीम वर्कर हैं इन्होंने बहुत अच्छा ये काम किया। ये मुझे ड्रॉ बना के दे दी थी इसके अंदर, क्योंकि अगर ये डीप जगह है तो इसके अंदर कुछ चीज़ रखते हैं तो काफ़ी ज़्यादा अंदर चली जाएंगी, निकालने में मुश्किल होगी। मैं इनको कह रही थी कि रीलिंग का थोड़ा सा काम कर दें। इन्होंने बहुत अच्छे ये ड्रॉज बना दिए हैं और ड्रॉज भी ये रीलिंग में है, ईज़िली बाहर निकल जाते हैं। थोड़ा सा बाहर निकल के आप एडजस्ट कर सकते हैं। नीचे ये ड्रॉ हैं, ये इंशाल्लाह कल कंप्लीट होगा काम तो मैं आपको दिखाऊंगी। ये सेब के ड्रॉज हैं। काफ़ी ज़्यादा जो है ना यहाँ पे स्ट्रगल करनी पड़ी है इस डिज़ाइन को लेके, क्योंकि ये डिज़ाइन आपको पता है कि इस तरह के डिज़ाइन आम बनाए नहीं जाते। हमने ये काफ़ी बड़े लेवल पे बनवानी थी, काफ़ी हैवी करके, तो इस वजह से इसको डिज़ाइन करने में थोड़ा सा टाइम लगा था। काम बहुत ज़्यादा फास्टली हुआ है, तकरीबन 3 से 4 दिन में ये कंप्लीट हो गई थी। अदरवाइज़ हमें 7 दिन का टाइम दिया गया था, लेकिन बहुत तेज़ी के साथ काम इन्होंने किया है, माशाल्लाह से बहुत अच्छा काम किया है। और ये देखें डे बाय डे जिस तरह काम होता जा रहा है वो मैं आपको दिखाती जा रही हूँ। ये 3rd डे का काम है। ये डोर्स लग गए हैं और लाइनर्स लगा के चले गए हैं। अभी इनके हैंडल लगने हैं, लॉक लगने हैं। और ये है जी अंदर वाला टेक्सचर, इस तरह का टेक्सचर आएगा। और अभी ये स्टिकर लगे हैं। इन्होंने ये कहा था कि बेशक हमारी तरफ से अभी स्टिकर उतार दे, अदरवाइज़ हम आपको यही सजेस्ट करेंगे जैसे सीलिंग पेंट होगा, सीलिंग पेंट के बाद आप उतारें। तो अभी तक हमने ये स्टिकर रिमूव नहीं किए। और बाकी इसका देख लें, इसकी जो इंस्ट्रक्शंस हैं आप पढ़ सकते हैं, किस तरह की इंस्ट्रक्शन दी हुई हैं कि किस तरह आपने इस शीट की हिफाजत करनी है, किस तरह आपने इसको लंबे अरसे तक यूज़ करना है। सो इस पेपर के ऊपर ये सारी इंस्ट्रक्शन जो हैं वो दी गई होती हैं। और बाकी ये देखिए अभी ये लाइनर लगा के गए हैं साइडों की, तो उसके ऊपर इन्होंने कील के साथ इनको फ़िक्स किया है। नेक्स्ट डे आके इन्होंने उतारने थे ये सारे कील। तो ये देखिए जी बहुत ज़बरदस्त इसका जो टेक्सचर है और इसका जो डिज़ाइन है वो हुआ है। चाह A to Z हर चीज़ ये हमसे पूछ के करते गए हैं। बाकी स्पेस मैं आपको दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गई थी सारी और वर्कर चले गए थे, तो हमने इसके अंदर से जो है वो सफाई की है। तो ये एक कैबिन था, काफ़ी बड़ा ये रिक्वाया है। ये बल्कि 2 कैबिन की जगह पे एक ही कर लिया है। इसके अंदर हमने रखने थे बिस्तरों के साथ जो मैट्रेस होते हैं वो, या फिर पिलोज़। तो ये फिर मैंने कहा था कि आप इसको एक ही कर दें, क्योंकि ये 2 हमने नहीं करवाने थे। डोर इसको 2 लगे हैं, लेकिन ये एक जो स्पेस है वो एक ही है। सो काफ़ी ज़्यादा बिस्तर इसके अंदर आ गए थे जी, काफ़ी ज़्यादा मैट्रेस इसके अंदर आ गए और इसके साथ पिलो भी हमने इसके अंदर सेट कर दिए थे। काफ़ी ज़्यादा स्पेस है। तो इसके साथ एक और कैबिन है, उसके अंदर हमने वो जो मैंने आपको दिखाए थे लास्ट व्लॉग में ब्रीफ केस और कपड़ों के बैग्स वो रखे हैं। ये वाले जो मिडल वाले कैबिन हैं इनके अंदर रज़ाइयाँ रखनी थी, कंबल रखने थे, और इसके जो ऊपर है इसके अंदर पिलोज़ या फिर ब्लैंकेट रखना चाहें, बेडशीट्स रखना चाहें तो वो भी रख सकते हैं। ये भी काफ़ी स्पेस है इन दोनों की भी, इनमें भी काफ़ी ज़्यादा बिस्तर हमारे अल्हम्दुलिल्लाह कवर हो गए थे। और सेम एक जैसी स्पेस रखी है दोनों कैबिन्स की, काफ़ी डीप स्पेस है, काफ़ी ज़्यादा बिस्तर इनके अंदर आ जाते हैं। और नीचे वाले जो कैबिन है उनके अंदर हमने बर्तन रखे थे, उनकी फ़ाइनल लुक भी मैं आपको दिखाती हूँ कि जैसे हमने बर्तन सेट किए थे काफ़ी ज़्यादा बर्तन आ गए थे। और बाकी ये है जी 3rd कैबिन। ड्रॉज इनके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह लग चुके हैं। और ये जो 7 वाला कैबिन था इसके अंदर शेल्फ्स भी लग चुकी हैं। बैक साइड पे 3 शेल्फ्स हैं और आगे रोड है जिसके ऊपर हैंग करेंगे कपड़े, और इसके साथ छोटी छोटी सी ये लगवा ली थी ताकि अगर कुछ कीज़ हैं या इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें हैंग कर सकते हैं। यहाँ पे पिलो सेट कर रहे थे ऊपर वाले कैबिन में, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे ब्लैंकेट, बेडशीट्स और पिलो हमने रखने हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह सेट हो गए थे। ये सारे सॉफ्ट कॉटन के हैं, बहुत ज़्यादा जो खालिस रुई आता बहुत ज़्यादा हैवी होते हैं वो नहीं है। और अभी मैट्रेस सेट हो रहे हैं ऊपर वाले कैबिन में, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से सेट हो गए थे। अभी मैं आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ इन सारे कैबिन्स की। नीचे वाले कैबिन में मैंने अपना सारा बेकिंग का सामान रखा है और ऊपर आपको नज़र आ रहे हैं मैट्रेस और उसके नीचे पिलोज़ और याइनमाज और ब्लैंकेट रखे हैं। और इससे नीचे जो है रज़ाइयाँ और काफ़ी ज़्यादा और चीज़ें थी, दरियाँ वगैरह वो रखी हैं। अब दूसरा कैबिन आपको दिखाती हूँ इसके साथ वाला। तो यहाँ पे अम्मी ने अपने सारे बर्तन रखे हैं, काफ़ी डीप जगह, काफ़ी ज़्यादा बर्तन आ गए थे अल्हम्दुलिल्लाह। और इसी तरह ये पिलोज़ और ऊपर मैट्रेस रखे हैं। ये दोनों जो बॉक्सेस थे, ये दोनों जो कैबिन्स थे, ये हमने बिस्तर के लिए बनाए थे और बर्तनों के लिए बनवाए थे। अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें जो हैं वो अच्छे से सेट हो गई हैं।
जितनी हमने यहाँ पे सेट करनी थी वो हो गई हैं। अभी भी काफ़ी ज़्यादा कैबिन खाली है, इंशाल्लाह उनको भी फिल करेंगे। और अभी आ गया जी फाइनल कैबिन की तरफ। ये कुछ ड्रॉज़ हैं, इनको अभी मैंने फिल करना है। इनकी फिलिंग भी मैं आपको दिखाऊंगी कि मेकअप मैंने कैसे इनके अंदर सेट किया था। ड्रॉ अभी सेट करने वाले हैं। अभी इसके अंदर सिल्वर प्ले बटन रखा हुआ था अपने दूसरे चैनल का। इंशाल्लाह अपनी जो जर्नी है कंप्लीट मैं जल्दी किसी ब्लॉग में शेयर करूँगी। उसके बाद इस चैनल पे अभी इतना ज़्यादा काम नहीं कर रही, न्यूज़ वाले पे ज़्यादा फोकस जो है वो मेरा कुकिंग की तरफ, व्लॉगिंग की तरफ है और ये कर रही हूँ। कंप्लीट जर्नी इंशाल्लाह किसी व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी। तो काफ़ी स्ट्रगल करनी पड़ती हैं इन लेवल को अचीव करने के लिए। सो मैंने की है स्ट्रगल। इंशाल्लाह सारी जर्नी आपके साथ शेयर करूँगी। और ये था जी व्लॉग। आई होप काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव रहा होगा आपके लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।